डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग अम्ल क्षारों के लक्षणों के बारे में या गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पीएच मान। पीएच मान पीएच वैल्यू कहते हैं। पीएच वैल्यू कहते हैं या पीएच मान कहा जाता है। ये पीएच मान क्या होता है? पीएच मान में देखेंगे ये पीएच क्या है, पहले ये जानेंगे पीएच क्या है, तब आगे जानेंगे। देखेंगे जो पीएच शब्द है, पीएच शब्द को सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में डेनिश के एक रसायन वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन 1909 ईस्वी में डेनिश के वैज्ञानिक रसायन वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पीएच शब्द का प्रयोग सन 1909 ईस्वी में डेनिश के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जिसमें देखेंगे पी जो होता है, पी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पी जो होता है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और पी का डेनिश भाषा में जो शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंज होता है। पी को पोटेंज कहते हैं, पोटेंज। और पोटेंज का शाब्दिक अर्थ होता है पावर, कैपेसिटी, क्षमता। ठीक है, क्या होता है? क्षमता होता है, पावर होता है या क्षमता होता है। ठीक है। और एच जो होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एच कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की क्षमता, हाइड्रोजन आयन की क्षमता या कैपेसिटी एच का अर्थ होता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों को ही इस प्रकार लिखा जाता है। पी के ऊपर पावर के रूप में कैपिटल एच लिखा जाता है, पीएच लिखा जाता है। ठीक है, सोरेनसन के अनुसार पीएच क्या है या पीएच मान क्या है? ठीक है, पीएच मान किसे कहते हैं? तो सोरेनसन के अनुसार किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जब ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में लिखा जाता है तो उस मान को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान। एक बार और हम बता रहे हैं, जब किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस मान को ही हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, पीएच बराबर होता है माइनस लाख हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ये मालूम है तो डिफिनेशन में लिख लेंगे। ठीक है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जब ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। इसलिए अगर फार्मूला याद है तो इसी फार्मूला के आधार पर आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, ये फार्मूला सोरेनसन ने ही लिखा था। पीएच बराबर माइनस लाख हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सोरेनसन ने ही लिखा था। ठीक है, एक ये तो हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रॉक्सिल का भी इसी तरह होगा। बस क्या करेंगे,
केवल चेंज कर देंगे, POH हो जाएगा बराबर माइनस log OH माइनस ये होगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जानना हो, क्योंकि विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन नहीं हो सकता, हाइड्रोक्सिल आयन भी कुछ ऐसे विलयन हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, और कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनमें दोनों की मात्राएं समान होती है। ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करना है तो वहां पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक या इन दोनों के फार्मूलों को आपस में जब संबंधित किया जाता है तो एक और फार्मूला बनता है जिसे हम लिखते हैं PH प्लस POH होगा, ये होता है PH प्लस POH बराबर 14। ये तीन फार्मूला है जो कि याद होना चाहिए आप लोगों को, ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। और सुन लीजिए, ये पीएच से संबंधित यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% हम कह रहे हैं, एक क्वेश्चन हर साल आता है पीएच से, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का कभी कभी आता है, कभी कभी 3 से अधिक नहीं आता है, यही 1, 2, 3 इन्हीं के बीच में आता है। इसलिए यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, इससे 100% की ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, डिफिनीशन याद रखेंगे, पीएच शब्द किसने दिया, ठीक है, किस सन में दिया, किस देश का वैज्ञानिक था, डेनिश वैज्ञानिक था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला जो है वो पीएच पैमाना। क्या है? पीएच पैमाना है। पीएच स्केल, पीएच स्केल। अच्छा ये बताओ कि व्यवहारिक रूप से जो स्केल होता है, जिसको इंच पटरी भी कहते हैं, इंच पटरी से हम क्या करते हैं, तो भाई कोई भी छोटी दूरी हो उसको मापते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू, उस स्केल के थ्रू मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार पीएच मान को मापने के लिए एक स्केल बनाई गई, उसी स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल अथवा पीएच पैमाना, जिसके द्वारा किसी विलयन की पीएच मान को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात पीएच स्केल जो होता है या पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जिसके द्वारा किसी दिए गए विलयन के पीएच मान को मापा जाता है। ऐसे पैमाना को ही हम पीएच पैमाना कहते हैं, ऐसे पैमाना को हम क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है, और पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो होता है वो देखेंगे, उसको बना दें। ठीक है, पीएच पैमाना में देखेंगे कि 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित किए जाते हैं, 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित किए जाते हैं। इसको और लंबा कर दिया जाए, देखेंगे 0 होगा ना, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एक और बढ़ा सही। ठीक है, ये होगा पीएच मान और ये होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और यहाँ पे होगा 10 पर -2 10 पर -3 10 पर -4 10 पर -5 10 पर -6 10 पर -7 10 पर -8 9 10 पर -10 10 पर -11 10 पर -12 10 पर -13 10 पर -14। ये है pH स्केल, ठीक है। देखेंगे कि ये नीचे के जितने भी संख्या लिखे गए हैं ये pH मान है, ठीक है। जो भी विलयन होता है उसके pH के मान नीचे वाले से ही पता चलता है और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अगर किसी विलयन का pH मान देखेंगे, अगर किसी विलयन का 0 से लेकर, ठीक है, वैसे भी 0 तो नहीं होता है, ठीक है, 0 से लेकर 6.999 तक अगर है किसी विलयन का pH मान 0 से लेकर 6.999 तक है तो उस विलयन का जो प्रकृति होगा अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। उसका नेचर अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अगर किसी विलयन का pH मान 7.1 से और कहाँ तक 14 तक है तो उस विलयन का जो प्रकृति होगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा, याद रखिएगा। बेसिक नेचर होगा, ठीक है। 7.1 से 14 तक के बीच में अगर है किसी विलयन का pH मान तो वो उसकी प्रकृति क्षारीय होगा, यानी क्षार के समान व्यवहार करेगा, ठीक है। अगर किसी विलयन का pH मान, याद रखिएगा, केवल 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन मीन्स न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन, ठीक है। देखेंगे कि इसमें ये रहा pH मान, देखिए 7 है, ये उदासीन होगा। यहाँ पे क्या होगा? उदासीन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उदासीन क्यों होगा ये जान लिया जाए। आखिर क्यों pH मान 7 पर जो भी विलयन होता है वो उदासीन होता है? ऐसा इसलिए होता है कि pH मान 7 पर जितना विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है उतना ही हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता होता है। जैसे H+ बराबर OH-, याद रखिएगा। pH मान अगर 7 है किसी विलयन का तो उदासीन होता है। लेकिन क्यों उदासीन होता है? उदासीन इसलिए होता है कि जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है उतने ही मात्रा हाइड्रॉक्सिल आयन की होती है। इस प्रकार देखेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो भाई पॉजिटिव जितना होगा उतने ही नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को न्यूट्रल बना देगा, उदासीन बना देगा। इस प्रकार pH मान 7 पर जो भी विलयन होता है उसकी प्रकृति उदासीन होता है, नहीं वो अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है। लेकिन अगर हम 7 से 0 की ओर बढ़े, pH मान में देखेंगे, अगर 7 से pH मान में देखेंगे, अगर 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता क्या होगी? घटेगी। ये याद रखिएगा। H+ की सांद्रता जो है सांद्रता बढ़ेगी। जब H+ की सांद्रता बढ़ेगी तो इसके मतलब अम्लीयता भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अम्ल वही है जो क्या है? हाइड्रोजन आयन देता है। उसमें भी प्रबल अम्ल वो होता है जो कम समय में अधिक मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर pH मान 7 से हम 0 की ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता जब बढ़ेगी तो अम्लीयता भी बढ़ेगी, यानी जितना ही कम पीएच मान किसी विलयन का होगा वो उतना ही अम्लीय होगा और उतना ही वो अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक होगा और उतना ही वो प्रबल होगा, उतना ही वो क्या होगा, प्रबल होगा। जैसे किसी विलयन का पीएच मान 5 है और किसी का 4 है, तो 4 वाला क्या होगा, प्रबल होगा, किसके तुलना में, 5 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 वाले पीएच मान में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 5 वाले विलयन के पीएच मान से अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें क्या होगा, कम होगा। तो वही हम बात बता रहे हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता OH- की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जस्ट इसके अब विपरीत चले कि अगर 7 से आगे की ओर, 7 से 14 की ओर हम बढ़े, पीएच पैमाने में अगर 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो इधर देखेंगे हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ेगी। हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। और जब हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उस विलयन की क्षारीयता भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी वो उतना ही प्रबल क्षारीय होगा। यानी कहने का मतलब है 7 के जितने ही करीब कोई क्षार है और उसके पीएच मान जितने ही कम होगा, 7 के करीब होगा, वो कम क्षारीयता प्रदर्शित करेगा भी। लेकिन जितने ही ये 7 से आगे की ओर यानी अधिक होगा पीएच मान, उसकी क्षारीयता उतनी ही अधिक होगी। ये याद रखिए। ठीक है, तो हाइड्रॉक्सिल की सांद्रता जब बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। और जब इन दोनों की सांद्रताएं समान होगी यानी पीएच मान 7 पर होगी तो उदासीन विलयन होगा। क्या होगा, उदासीन। तो याद रखिएगा इधर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता, और इधर अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। तो अम्लीयता इधर बढ़ती है और इधर क्षारीयता बढ़ती है। तो ये रहा पीएच पैमाना जो कि आप लोग को जानना चाहिए। ऊपर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान हम दिए हैं। ठीक है, जब इससे न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये पीएच पैमाना हो गया, पीएच मान क्या है, ठीक है, इसके बारे में बता दीजिए। अगला देखेंगे, अगला जो होगा इससे न्यूमेरिकल एक आध लगा दिया है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल एक आधो लगा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन देता है, यूपी बोर्ड में देता भी है, पूछता भी है इस प्रकार के क्वेश्चन। किसी विलयन के में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, देखेंगे किसी विलयन है, कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है 1.0 × 10 जो है 4 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, कोई विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दिया है 1.0 × 10 4 मोल पर लीटर दिया है। तो उस विलयन की पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस विलयन के पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लगाया जाए। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला अप्लाई करेंगे, पीएच बराबर होता है -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये फार्मूला, यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, पीएच मान निकालना है। और दिया क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इस जब मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भर दिया जाए -log
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना मान दिया, 1.0×10⁻⁴ मोल पर लीटर दिया। अब इसको करेंगे, देखेंगे लवगुणक। अभी तो आप लोग 10 में हैं, अब पता नहीं मैथ में पढ़े हैं कि नहीं। पहले तो 9th में लवगुणक पढ़ाया जाता था, लेकिन अब पता नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो ये लवगुणक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस लाग का इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इतने हिस्सा में करेंगे, तब इतने हिस्सा में करेंगे, और यहाँ पे बेस 10 लेंगे। ठीक है, तो ये होगा log, ठीक है, 10⁻1, यहाँ हो जाएगा माइनस, गुणा है ना, गुणा है, ये गुणा है। इसमें देखेंगे एक सेकेंड, देखेंगे कि लवगुणक में जब गुणा किया जाता है तो उसमें गुणा का चिन्ह जो होता है, गुणा के चिन्ह में प्लस होता है जब गुणा किया जाता है, और भाग वाले में माइनस होता है। फिर ये हो जाएगा log 10⁻4 हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि log 10⁻1 का जो मान होता है 0 होता है, ये लवगुणक सारणी में दिया रहता है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा, प्लस, और इसका मान भी क्या 0 होगा, सर 1 होगा, और यहां से ये पावर के रूप में -4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये पावर के रूप में 4 आ जाएगा। फिर ये क्या होगा कि माइनस कितना होगा, 4 होगा, और फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस कितना हो जाता है, प्लस, ये 4 आ गया, तो pH मान कितना आ गया, pH मान 4 आ गया। और pH पैमाना में हम बताए होंगे कि जिसका pH मान 7 से कम आता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, अम्लीय होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्या होगी, अम्लीय होगी। और pH मान कितना आ गया, 4। इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उस विलयन का pH मान 4 होगा और उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। देखेंगे सिंपल से, अगर इस प्रकार दे दे, इस प्रकार का न्यूमेरिकल दे दे, तो जितना माइनस पावर होता है उतने ही उसका आंसर आता है। अगर सिंपल में इस प्रकार देता, 1 रहे, 1.0×10 को माइनस जो भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, जो भी हो, अगर इस प्रकार दिया है और जितना पावर दिया है माइनस के रूप में, उतने ही प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आज फिर कल हम लोग इसके अन्य न्यूमेरिकल तीनों फार्मूला से संबंधित 2-2 या 3-3 न्यूमेरिकल जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।